हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? तो कहोगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसके विकास के संभावित प्रश्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी पेपर फर्स्ट के मेरे भाई सारे लेक्चर हो गए हैं, तो अगर चैनल पर आप नए हो तो द परफेक्ट स्टडी चैनल के मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर को एक बार बेसिक से कवर कर लो। एग्जाम से पहले पहले बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग संभावित प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा मेरे भाई, एक बात और, जिन बच्चों को अगर बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स चाहिए, बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स चाहिए, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज होगी चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 99 रुपये में, ओनली 99 रुपये में चारों पेपर। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं कि क्या सर हमें 99 रुपये में चारों पेपर दे रहे हो, तो मेरे भाई बिल्कुल सही। और ये फीस सिर्फ नॉर्मली इसलिए रखा गया है ना, ताकि सारे बच्चे इस नोट्स को लेके अपना भैया रिवीजन कर सकें, ठीक है, इसलिए 99 रुपये रखा गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भैया ले भी लिए होंगे। जो बच्चे नहीं लिए हैं तो मेरे भाई क्या करो, देखो आपके नीचे जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप का, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हो। सारा प्रोसीजर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हो चाहे हिंदी लैंग्वेज में, आप जाके नोट्स को परचेज करके, बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स हैं तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेव सीरीज क्या होती है मेरे भाई, उसके कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं, जिसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरे भाई संभावित प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार तैयार कर लेना, जितने भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को परिभाषित करो। आखिर भैया ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? तो एक शब्दों में कहें ना तो मेरे भाई कह सकते हैं कि एक निश्चित भूभाग को, चाहे आपकी मेरे भाई राजनीतिक प्रक्रिया हो गई चाहे आर्थिक प्रक्रिया, बिल्कुल पार कर दे, ठीक है। आपका मेरे भाई विश्व के साथ रूबरू हो जाओ, वही तो है ग्लोबलाइजेशन, वही तो है वैश्वीकरण, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद नगरीकरण क्या होता है, ठीक है। नगरीकरण इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कहते हैं ना एक तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो है, कहते हैं कि मेरे भाई एक ग्रामीण परिवेश को, ठीक है, एक ग्रामीण परिवेश को अगर हम शहरी परिवेश में बदल दें तो वही होता है नगरीकरण, वही होता है मेरे भाई नगरीकरण। इसको एकदम बेसिक से समझ जाओ, ठीक है। चलो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को एक बार मेरे भाई लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अगला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक टीचर की मेरे भाई की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको यहाँ पे डिफाइन करना, ठीक है। चलो इसको मैंने बेसिक से बताया भी है, और जो नोट्स शेयर किया वहाँ से भी इसको पढ़ के आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, सोशल चेंज आखिर होता क्या है, इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल मैंने सबको पढ़ाया है, ठीक है। जब मैं सोशल डेवलपमेंट पढ़ाया था तो बताया था कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। चाहे वो आर्थिक चाहे राजनीतिक जब परिवर्तन होता है तभी सामाजिक परिवर्तन होता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए, डेमोक्रेसी को मेरे भाई परिभाषित करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सबको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है, ठीक है। देखो जो मेरे भाई आप लोग ध्यान से सुनना, जो वैश्वीकरण होता है ना उसी के बिल्कुल सिमिलर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध होता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो इन क्वेश्चनों को भी तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो जो अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बालक के विकास में पड़ोसी की क्या भूमिका होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बालक के विकास में पड़ोसी, या फिर यहाँ पे लिख देता पड़ोस की क्या भूमिका होती है, ठीक है। अब ये बताओ अगर किसी के पड़ोस में कोई मेरे भाई पीने खाने वाले रहेंगे तो वहाँ बालक का विकास ठीक ठाक होगा? कहोगे सर जी नहीं। तो इसी प्रकार से सारे पॉइंट को, उनके मेरे भाई लाभ को, उनकी हानियों को, सबको यहाँ पे बढ़ा के 10-10 पॉइंट को लिख देना, ठीक है। अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सामाजिक विकास की विशेषताएं बताओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैं इसका जो पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, परेशान मत होना। उसके बाद डिफाइन इमोशंस, संवेग को परिभाषित करो। भैया हमारे शरीर में एकाएक जो उथल पुथल मच जाए वही तो होता है इमोशंस, वही तो होता है संवेग।
एकाएक मतलब अगर ये बताओ आपको अभी फ़ोन पे पता चले भैया कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो कैसे अपना मुंह सूह बनाने लगते हो ना कि अरे भाई उसका एक्सीडेंट होगा, ये होगा। तो क्या हुआ, अचानक तो भैया चेंज हो रहा है, तो यही तो है इमोशन। इसको परिभाषित कर दो, बात खत्म। ठीक है, जो मैं इमोशन डेवलपमेंट बताया था तो मैं बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जाके इसको भी आप लोग कवर कर सकते हो। उसके बाद देखो वैश्वीकरण एवं शिक्षा के उद्देश्य से, देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य से अलग मत लिखना, वैश्वीकरण से रिलेटेड ही लिखना कि वैश्वीकरण में मेरे भाई शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, इससे किस तरीके से फायदा हो रहा है वैश्वीकरण से। अब ये बताओ, मेरे इंग्लैंड में अगर कोई टीचर है मेरे भाई, वो मैथ पढ़ा रहा है, तो अगर वैश्वीकरण से आप इंडिया में बैठे बैठे पढ़ सकते हो कि नहीं, एडुसेट से पढ़ सकते हो कि नहीं, वही ये प्रोसेस पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाषा के घटक बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है मेरे भाई। बेसिक से मैंने इसको बताया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है नैतिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका क्या होती है। कोहलबर्ग साहब कहते हैं ना कि भैया जब दंड भी अपने उचित समय पे देना चाहिए। अब अगर बालक मेरे भाई सुबह आप उसको काम दे रहे हो 2 का टेबल याद करने के लिए, अगर वो 2 का टेबल याद नहीं किया, ठीक है, अगर 1 घंटे के लिए उसे दियो, 2 का टेबल याद करने के लिए नहीं दिया, ठीक है, तो आप दंड उसी समय उसे दो। ये नहीं कि 2 दिन बाद उसे आए भैया खूब बल भर पीट दिए, तो भैया दंड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बालक को पता होना चाहिए कि हमें दंड किस कारण दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार पुरस्कार भी। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं भैया समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेग की 2 परिभाषाएं लिखो। कभी कभी पूछ देता संवेग को डिफाइन करो या फिर संवेग की परिभाषाएं बताओ, इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और संस्कृत का अर्थ बताओ। डिफरेंट पूछ रहा भैया, डिफरेंट इसमें बता देना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ बताओ। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ बताओ। कहोगे सर सेकंड पेपर का ये टॉपिक है, कभी कभी फर्स्ट पेपर में भी पूछता है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। आखिर हमारे देश को, फिर हमारे मेरे भाई कोई भी देश हो गया, कोई भी कंट्री हो गई, उसको राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो इसमें इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं मेरे भाई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए सबको आप लोग तैयार कर लोगे। अब हम लोग लघु उत्तरी या फिर कह सकते हैं जिसे दीर्घ उत्तरी मेरे भाई, उन प्रश्नों को देख लो और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा की क्या भूमिका है। कहते हैं ना अगर देश में आप यूनिटी बना के रखना चाहते हो तो राष्ट्रीय एकता की शिक्षा दो। उसके बाद अगर मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मेरे भाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो तो आप एजुकेशन को किस तरीके से उपयोग करोगे, किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। कहते हैं ना जब समाज में परिवर्तन आता है मेरे भाई तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, वहां इसमें डिफाइन करना इस प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखो कहोगे सर जी नोट्सवा में तो ये सब नहीं मिलता है। देखो मेरे भाई मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन बनाना आपका फर्ज है। अब ये बताओ, मैंने आपको बता दिया भैया जाति, मैंने बता दिया आपको वर्ग, मैंने बता दिया आपको लिंग, तो अब ये बताओ आपका ना फर्ज बनता है कि क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट करो। ठीक है, आंसर जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आंसर लिखना आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। कहोगे सर जी ठीक है, तो देखो जाति वर्ग एवं लिंग से आप क्या समझते हो, पहचान के निर्माण में इनकी भूमिका क्या है। ठीक है, देखो जो वर्ग होता है ना मेरे भाई ये जन्मजात नहीं होता, एक शब्दों में समझ लो, जो आपका जाति होता है ये जन्मजात होता है। अब ये बताओ अगर कोई मेरे भाई यादव कुल में पैदा हुआ तो ये बताओ कल को वो पंडित बनेगा। कहोगे सर जी नहीं, कोई पंडित है वो यादव बनेगा नहीं, लेकिन वर्ग में बदल जाएगा। अगर मेरे भाई एक यादव का लड़का अगर मेरे भाई वो दूध बेचने वाला है उसके घर वाले, लेकिन वो पढ़ के ठीक ठाक बन सकता है कि नहीं, तो उसका वर्ग उसका क्लास बदल जाएगा कि नहीं। कहते हैं ना अरे भैया वो बहुत हाई क्लास के लोग हैं, यानी वर्ग बदलता है पर जाति नहीं बदलती। आप जिस घर में पैदा हो गए मेरे भाई वही आपकी जाति और रहती है पूरी लाइफ। ठीक है, जिस प्रकार से इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। किसी को जाति वर्ग से अगर कोई अटपटी बात लगी हो तो भैया माफ भी करना। ठीक है, चलो बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं सारे लोग बुद्धिजीवी होंगे, सारी बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, अन्यथा ना लेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। बालक के विकास में परिवार समुदाय विद्यालय का प्रभाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना।
ठीक है, मैंने शायद ये 9th चैप्टर आपका है, बिल्कुल बेसिक से बताया था। परिवार, समुदाय, मेरे भाई विद्यालय जो कम्युनिटी है क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कहोगे सर जी खाली प्रश्न काहे बता रहे हो, भैया बेसिक से क्लास भी चलाया हूँ, एक बार प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, 8वां प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न हॉल, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दे दिया आपको, अगर हिंट दे देना तो ईस्टर्न हॉल को भैया बिल्कुल बेसिक से डिफाइन कर देना। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, बड़े तनाव, बड़े तूफान, बड़े विरोध की अवस्था है। चाहोगे भैया संघर्ष को लेके कम से कम 3-4 लाइन लिख दोगे, चाहोगे तूफान को लेके 3-4 लाइन लिख दोगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न मिल जाए ना तो अपना कॉमन सेंस उपयोग करना कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ईस्टर्न हॉल ये कथन दिए तो भैया इन कथन को विस्तार से आप समझाइए और किशोरावस्था की विशेषता का वर्णन करो, 500 वर्ड्स में पूछता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। अभी लास्ट में की पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आप लोग सुन लेना ध्यान से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि बालक के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय को ग्रहण करना चाहिए। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? कहते हैं ना, ध्यान से सुन लेना, अभी बता देता हूं। जो बीएड है ना मेरे भाई, ये आपके कॉमन सेंस को चेक करता है। ठीक है, आप बुक लैंग्वेज में कितना महारत हासिल करो, कितना रटे हो ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप एक बालक को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे एक बालक को समझ सकते हो, जो बीएड की कॉपी में ये लिखना रहता है। ठीक है, तो बुक लैंग्वेज में कभी भी भैया फंस के मत रहना। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न को देख लो कि बालक के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्व विद्यालयों को ग्रहण करना चाहिए। यानी बालक का जो मेरे भाई शारीरिक विकास है वो विद्यालयों को ग्रहण करना चाहिए, उनको योगा कराना चाहिए, उनको खेल कूद में प्रोत्साहन देना चाहिए। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो जितनी पॉजिटिव पॉइंटें हैं सब लिखते ना भैया, क्वेश्चन भैया आंसर मिल गया आपके सामने। ठीक है, चलो उसके बाद एडुसेट पे भैया संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। कभी कभी ये 200 वर्ड्स में भी पूछता है, किस तरीके से हम लोग देखो, जब इसमें अगर आपको वर्ड्स ना मिले तो सीधे सीधे आप लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, इसको भैया हेडिंग डालो और मेरे भाई वैश्वीकरण के बारे में भी लिखो। ठीक है, सेम उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारी पॉइंटें आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 200 वर्ड्स में पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। आधुनिकीकरण पर मेरे भाई संक्षिप्त लेख लिखिए, हमेशा पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से भैया लिख लेना। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये भी प्रश्न। अगला इन प्यारा सा प्रश्न है, कहोगे सर जितना प्रश्न बता दिए, जितना बता रहा हूं, अगर इतना तैयार कर लिए क्वेश्चन, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे भाई जो लोग बिल्कुल दिल से बीएड कर रहे हैं, मैं भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्ति के उपाय को समझाइए। एक मेरे भाई प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों को कैसे हम समान कर सकते हैं सभी के लिए, इस हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करो। ठीक है, कुछ अनुच्छेदों के बारे में लिख देना, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 24, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर देना। ठीक है, चलो सारी चीजें जितनी बता रहा हूं भैया एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखो अगला एंड प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस कथन की विवेचना करते हुए शिशु शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या फिर मेरे भाई संक्षिप्त जो है स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कीजिए। देखो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, कहोगे सर जी ये शब्द समझ में नहीं आया, बेसिक से मैंने बताया भी था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। देखो कहते हैं जब हम पैदा होते हैं, जब एक बालक पैदा होता है मेरे भाई, तो वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर होता है कि नहीं होता है, उसको कुछ पता नहीं ना होता है। सबसे पहले वो भाषा का अर्जन करता है, सबसे पहले वो नैतिक विकास का अर्जन करता है, ठीक है, सामाजिक विकास का अर्जन करता है। तो क्या कह सकते हैं कि मेरे भाई जो शैशवावस्था है वो सीखने का बिल्कुल आदर्श काल है। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं हमेशा बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अगर द परफेक्ट स्टडी को थोड़ा बहुत भी आप फॉलो करते हो, आपको लगता है कि ये बेस्ट कंटेंट देते हैं, तो जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुन लेना। चाहे पेपर फर्स्ट हो गया, चाहे पेपर सेकंड हो गया, ठीक है, पेपर थर्ड हो गया, सॉरी, चाहे पेपर फर्स्ट हो गया, चाहे पेपर थर्ड हो गया, सबके लिए एक कॉमन चीज बता रहा हूं, आप 3 स्टेज को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लेना। चाहे वो किशोरावस्था हो गया, चाहे वो बाल्यावस्था, चाहे शैशवावस्था, तीनों को मेरे भाई बेसिक से कवर कर लेना। चाहे इसमें शिक्षा का स्वरूप पहला तो याद कर लेना
कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, और फिर इसके बाद तीनों की विशेषताएं, तीनों के मेरे भाई अवधि, तीनों की जो ड्यूरेशन है उनको आप लोग बेसिक से कवर कर लेना। बिल्कुल हमेशा पूछता है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत किशोरावस्था के बारे में अगर पूछते, किशोरावस्था को आप समझाइए तो आप 50 वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप मेरे भाई। इसी प्रकार बाल्यावस्था, उसी प्रकार शैशवावस्था, तीनों अवस्थाओं को याद कर लोगे, समझो आप मेरे भाई 20% अपने सिलेबस का पार्ट कवर कर लोगे, ठीक है। तो जो मैंने विकास की अवस्थाओं को कवर किया है, प्लेलिस्ट में जाके उसको ढूंढ के आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं ये और बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है मेरे भाई, कि आप लोग एक बार क्या करना मेरे भाई, आपको अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो आप लोग इस नंबर पे मेरे भाई कांटेक्ट करो। मात्र ओनली 99 रुपये में आपको बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स द परफेक्ट स्टडी प्रोवाइड कर रहा है मेरे भाई। फीस जानबूझकर मैंने कम इसलिए रखा ताकि सभी बच्चे परचेज कर लें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि सर आप 99 रुपये में चारों पेपर दे रहे हो सर, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाई बस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि सारे बच्चे ये नोट्स ले लें, ठीक है। कोई ये ना बोल पाए कि सर फीस बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए 99 रुपये रखा है। आप जाके मेरे भाई बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स लेके एग्जाम से पहले पहले रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे मेरे भाई वो हिंदी लैंग्वेज, जिसमें भी आप चाहो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन को देखे होंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप कह रहे थे, बिल्कुल मेरे भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चाहो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो यदि आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो, ठीक है। और आपको मेरे भाई अगर मन में कोई डाउट वाउट लगे तो आप इंस्टा ID पे भी जुड़ सकते हो। और हाँ, इसका जो PDF टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लो, ठीक है। अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अपने काम के प्रति ईमानदारी ही आपको सफलता दिलाती है मेरे भाई। तो बिल्कुल ईमानदार रहो खुद के प्रति, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।